आप देख सुन रहे हैं न्यूज़ टॉक भारत। मित्रों, देश की आज़ादी के चंद दिनों बाद संघ के स्वयंसेवकों का देश के लिए सबसे बड़ा योगदान, जिसे कांग्रेसियों वामपंथियों ने इतिहास से गायब ही कर दिया। 9 सितंबर 1947 की मध्य रात्रि को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सरदार पटेल को सूचना दी गई कि 10 सितंबर को संसद भवन उड़ाकर हम सभी मंत्रियों की हत्या करके लाल किले पर पाकिस्तानी झंडा फहराने की दिल्ली के मुसलमानों की योजना है। सूचना क्योंकि संघ की ओर से थी, इसलिए अविश्वास का प्रश्न नहीं था। पटेल तुरंत हरकत में आए और सेनापति आकिन लेक को बुलाकर सैनिक स्थिति के बारे में पूछा। उस समय दिल्ली में बहुत ही कम सैनिक थे। आकिन लेक ने कहा, आसपास के क्षेत्रों में तैनात सैनिक टुकड़ियों को दिल्ली बुलाना भी खतरे से खाली नहीं है। कुल मिलाकर आकिन लेक का तात्पर्य था कि यह इतनी जल्दी भी नहीं किया जा सकता, इसके लिए समय चाहिए। यह सारी वार्ता वायसराय माउंटबेटन के सामने ही हो रही थी, लेकिन पटेल तो पटेल ही थे। उन्होंने आकिन लेक को कहा, विभिन्न छावनियों को संदेश भेजो, उनके पास जितनी भी टुकड़ियां फालतू हो सकती हैं उन्हें तुरंत दिल्ली भेजो। आखिर ऐसा ही किया गया। उसी दिन शाम से टुकड़ियां आनी शुरू हो गई। अगले दिन तक पर्याप्त टुकड़ियां दिल्ली पहुंच चुकी थी। सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिल्ली के जिन जिन स्थानों के बारे में संघ ने सूचना दी थी, उन सभी स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए और हर जगह से बड़ी मात्रा में शस्त्रास्त्र बरामद हुए। पहाड़गंज की मस्जिद, सब्जी मंडी मस्जिद तथा मेहरौली की मस्जिद से सबसे अधिक शस्त्र मिले। अनेक स्थानों पर मुसलमानों ने स्टेन गनों तथा ब्रेन गनों से मुकाबला किया, लेकिन सेना के सामने उनकी एक न चली। सबसे बड़ा मुकाबला हुआ सब्जी मंडी क्षेत्र में स्थित काकवान बिल्डिंग में। इस एक बिल्डिंग पर कब्जा करने में सेना को 24 घंटों से अधिक समय लगा। मेहरौली की मस्जिद से भी स्टेन गनों और ब्रेन गनों से सेना का मुकाबला किया गया। 4-5 घंटों के लगातार संघर्ष के बाद ही सेना उस मस्जिद को कब्जा कर सकी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृष्णलानी के अनुसार मुसलमानों ने हथियार एकत्र कर लिए थे। उनके घरों की तलाशी लेने पर बम, आग्नेयास्त्र और गोला बारूद के भंडार मिले थे। स्टेन गन, ब्रेन गन, मोटार और वायरलेस ट्रांसमीटर बड़ी मात्रा में मिले। इनको गुप्त रूप से बनाने वाले कारखाने भी पकड़े गए। अनेक स्थानों पर घमासान लड़ाई हुई, जिसमें इन हथियारों का खुलकर प्रयोग हुआ। पुलिस में मुसलमानों की भरमार थी। इस कारण दंगे को दबाने में सरकार को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन पुलिस वालों में से अनेक तो अपनी वर्दी और हथियार लेकर ही फरार हो गए और विद्रोहियों से मिल गए। शेष जो बचे थे, उनकी निष्ठा भी संदिग्ध थी। सरकार को अन्य प्रांतों से पुलिस व सेना बुलानी पड़ी थी। दिल्ली पर कब्जा करने की योजना बनाने वाले कौन थे ये लोग? ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इनमें बड़े बड़े मुसलमान सरकारी अधिकारी थे, जिन पर भारत सरकार को बड़ा विश्वास था। इनमें उस समय के दिल्ली के बड़े पुलिस अधिकारी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी थे, जो कि मुसलमान थे। एक एक पहलू को अच्छी तरह सोच विचार करके लिख लिया गया था और वे लिखित कागज पत्र विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की ही कोठी में एक तिजोरी में सुरक्षित रख लिए गए थे। उन दिनों मुसलमान बनकर मुस्लिम अधिकारियों की गुप्तचरी करने वाले संघ के स्वयंसेवकों को इसकी जानकारी मिल गई और उन्होंने संघ अधिकारियों को सूचित किया। संघ अधिकारियों ने योजना के कागजात प्राप्त करने का दायित्व एक खोसला नाम के स्वयंसेवक को सौंपा। खोसला ने उपयुक्त स्वयंसेवकों की एक टोली तैयार की और सभी मुसलमानी वेश में रात को विश्वविद्यालय के उस अधिकारी की कोठी पर पहुंच गए। मुस्लिम नेशनल गार्ड के कार्यकर्ता वहां पहरा दे रहे थे। खोसला ने उन्हें वालेकुम अस्सलाम किया और कहा, हम अलीगढ़ से आए हैं, अब यहाँ पहरा देने की हमारी ड्यूटी है, आप लोग जाकर सो जाओ। वे लोग चले गए। कोठी से तिजोरी ही उठा लाए। खोसला के लोग कोठी से उस तिजोरी को ही निकाल कर ट्रक पर रख कर ले गए। उसमें से वे कागज निकाल कर देखे गए तो सब सन्न रह गए। नई दिल्ली में आजकल जो संसद सदस्यों की कोठियां हैं, इन्हीं में से ही किसी कोठी में रात को कुछ स्वयंसेवक सरकारी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई और दिल्ली पर कब्जे की उन कागजों में अभिलिखित योजना पर मंथन किया गया। इसी मंथन में से यह बात सामने आई कि यह योजना इतने बड़े और व्यापक स्तर की है कि हम संघ के स्तर पर उसको विफल नहीं कर सकते थे। इसे सेना ही विफल कर सकती है, अतः इसकी सूचना हमें सरदार पटेल को देनी चाहिए। फलतः उस बैठक से ही 2-3 कार्यकर्ता रात्रि को 1 बजे के लगभग सीधे सरदार पटेल की कोठी पर पहुंचे तथा उन्हें जगाकर यह सारी जानकारी दी। पटेल बोले, अगर यह सच न हुआ तो? कार्यकर्ताओं ने उत्तर दिया, आप हमें यहीं बिठा लीजिए तथा अपने गुप्तचर विभाग से जांच करा लीजिए। अगर यह सच साबित न हुआ तो हमें जेल में डाल दीजिए। इसके बाद सरदार हरकत में आए। कल्पना करें कि यदि सरदार पटेल संघ की उक्त सूचना पर विश्वास न करते अथवा वे आकिन लेक की बातों में आ जाते, तो भारत सरकार को भागकर अपनी राजधानी लखनऊ, कलकत्ता या मुंबई में बनानी पड़ती और परिणाम स्वरूप आज पाकिस्तान की सीमा दिल्ली तक जरूर होती। आज इतना ही।
अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। सहज रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।